आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। कठोपनिषद पाठ में आप सभी का मंगल चाहते हुए शुरू करते हैं कठोपनिषद पाठ। आशा करता हूँ आपको लाभ हो रहा होगा, क्योंकि ये उपनिषद श्रवण करने चाहिए सभी को। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको आज श्लोक दिखाना चाहता हूँ। श्लोक आप देखिए और आप भी वहाँ देखकर उच्चारण कीजिए। आइए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये परमात्मा की असीम कृपा है। आप बहुत भाग्यशाली हो। आप सभी बहुत भाग्यशाली हो जो भी सुन रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना इन उपनिषदों का श्रवण करना भी दुर्लभ है। ये स्वयं पहले धर्मराज जी नचिकेता को कह चुके। श्रुति स्वयं भी कह रही है कि श्रवणायापि बहुर्भी ना लभ्य, जिनको श्रवण करने को भी लाभ नहीं होता, ये उपनिषद है। इसलिए भगवान की कृपा के बिना ये प्राप्त नहीं होता। भगवान स्वयं भी कहते हैं ना, ईश्वर के कृपा के बिना संत नहीं मिलते, संतों की कृपा के बिना ये ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हो। तो आप जुड़े रहें। ये आखिरी 2 मंत्र हैं, इस पर आप विशेष ध्यान देना। जो मैंने पहले कहा था कि ये श्राद्ध पक्ष में पढ़ना चाहिए। और आगे उच्चारण कर लेते हैं पहले मंत्र का। धर्मराज जी क्या कह रहे हैं, श्रुति द्वारा कहलवा रहे हैं धर्मराज जी द्वारा नचिकेता को। आप उच्चारण कर लें। नचिकेतम् उपाख्यानं मृत्युः प्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। ये जो संवाद रूप उपाख्यान है, संवाद रूप क्या है? नचिकेता प्रश्न करने वाले हैं कि मुझे उस आत्म तत्व का ज्ञान दीजिए। किस आत्म तत्व का? जैसा कि मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा मृत्यु के बाद रहती है, कुछ कहते हैं नहीं रहती है, कुछ कहते हैं देह ही आत्मा है, कुछ कहते हैं कि ये देह से अतिरिक्त आत्मा है। ऐसा मुझे उपदेश दीजिए। वो धर्मराज जी ने उपदेश देते हुए वो जो संवाद है, परस्पर संवाद जो है नचिकेता का धर्मराज जी के प्रति, उसका है नचिकेता उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम। और धर्मराज जी ने उनके प्रति कहा। किसके प्रति? नचिकेता के प्रति कहा। क्या कहा? वो सनातन जो उपदेश आत्म तत्व का है, सनातन उपदेश है, जो पुरातन है, जो नित्य है, जो भगवान ने भी पहले कहा था, अर्जुन मैं तुझे जो उपदेश दे रहा हूँ मैं पहले सूर्य को दिया था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र को दिया, फिर उसने अपने पुत्र को दिया। ऐसा जो परंपरा वाला आत्मज्ञान है, वह सनातन ज्ञान मैं आपसे कह रहा था। अब आप इस ज्ञान को आगे क्या कह रहे हैं? उक्तवा, जो कह करके, श्रुतवा, जो सुन करके, च, और कौन सुन करके, कौन कह करके? जो मेधावी लोग हैं, सुनने वाले, जो कहने वाले मेधावी लोग हैं। मेधावी मतलब जो विवेकी हैं, जिज्ञासु हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, और जो ईश्वर शरणागत हैं। ऐसे लोगों से कहकर सुन करके ये आत्म तत्व फलीभूत होगा। कहाँ फलीभूत होगा? ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला है। ये निश्चित आप जानिए, निश्चित जानिए। ये भगवान कभी भी मिथ्याभाषी नहीं है, वेद कभी भी गलत नहीं बोलते। इसलिए आप यकीन मानिए ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। जो भी सुनने वाले हैं, जो भी कहने वाले, महीयते, ये इनकी महिमा है। ये महिमा कह रहे हैं। महिमा किसकी? आत्म उपदेश की महिमा है। इसलिए आप धन्य हैं। और आज एकादशी भी है और द्वादशी भी है। 3 बजे तक एकादशी है, उसके बाद द्वादशी है। इसलिए इस शुभ अवसर पर आप इसका श्रवण कर रहे हैं, ये अति उत्तम है। यहीं पर विश्राम देते हैं। अगला आपसे फिर भेंट होगी, यहीं पर विश्राम देते हैं। सबके मंगल की कामना करते हुए हरि ओम हरि ओम हरि ओम।